डियर स्टूडेंट्स, मैं मनीष अग्रवाल आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स की स्टडी करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स में कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज किए जाते हैं, उनका क्या आइडेंटिफिकेशन रहता है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और शेयर करिए। तो सबसे पहले हम बात करें तो हम सबसे पहले रेजिस्टेंस का प्रयोग देखेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होता है, इसका क्या यूज होता है। आप जो वीडियो में देख पा रहे हैं ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। इसका प्रयोग बेसिकली जो होता है करंट लिमिटिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। इसकी जो वैल्यू है इसमें कलर कोडिंग के द्वारा डिफाइन की जाती है कि कितनी इसकी वैल्यू है। अलग अलग कलर कोडिंग्स में रेजिस्टेंस आते हैं, तो 100 ओम का, 1 किलो ओम का, इस तरीके से अलग अलग डिफरेंट रेजिस्टेंस आते हैं। ये डिफरेंट कलर कोड में और डिफरेंट वैल्यू के रेजिस्टेंस होते हैं। इसके बाद हम इसकी बात करें तो ये भी एक रेजिस्टेंस है, लेकिन ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है। मैंने आपको अभी जो रेजिस्टेंस दिखाए थे ये रेजिस्टेंस फिक्स वैल्यू के होते हैं, यानी अगर 100 ओम का रेजिस्टेंस है तो 100 का ही रहेगा। लेकिन अगर इसकी बात करें तो ये क्या है, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है। इसकी वैल्यू को इसकी जो डिफाइंड फिक्स वैल्यू है उसके अंडर इसको वेरिएबल किया जा सकता है। जैसे ये रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो ये आपका 100 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, तो इसकी वैल्यू को आप 100 किलो ओम तक चेंज करके फिक्स कर सकते हैं, क्योंकि हर वैल्यू का रेजिस्टेंस बना पाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये डिफरेंट वैल्यू के लिए कि आपको अगर बीच में कोई वैल्यू चाहिए तो उसके हिसाब से इसमें आप सेट करके उसको फिक्स कर सकते हैं। वैल्यू को मल्टीमीटर से चेक करके सेट कर सकते हैं। इसकी अगर हम बात करें तो ये भी एक रेजिस्टेंस है, लेकिन ये एक रेजिस्टेंस, इसका नाम होता है LDR। इसको क्या बोलते हैं, LDR बोलते हैं। तो LDR का मतलब होता है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर जब इस पर लाइट नहीं पड़ रही होती है, यानी अंधेरा होता है, तो इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। और जब इस पर लाइट पड़ती है तो इसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि इस पर एक सेंसिटिव कॉल बनी हुई है। जब इस पर लाइट पड़ती है तो इसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है और अंधेरे में इसका रेजिस्टेंस मेगा ओम्स में रहता है। इसका प्रयोग मोस्टली लाइट सेंसिटिव डिवाइसेस में प्रयोग किया जाता है इसका, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये मेरे पास डायोड है। डायोड इसका नाम से आप देख सकते हैं, डायोड का मतलब हो गया जिसमें कि 2 टर्मिनल हो, डाई यानी 2, ठीक है। 2 टर्मिनल हो, एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। तो इसमें आप देखिए ये फर्स्ट सेमीकंडक्टर डिवाइस है। सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनी हुई पहली डिवाइस होती है। इसको 2 मटेरियल से, सेमीकंडक्टर की 2 टाइप की लेयर से बनाया जाता है। इसमें ये ब्लैक वाला जो पोर्शन रहता है ये पी टाइप रहता है, और जो सिल्वर कलर आप देख पा रहे हैं ये आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है। एन टाइप की लेयर जो होती है बहुत छोटी पतली लेयर लगाई जाती है। इसका प्रयोग बेसिकली रेक्टिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है। रेक्टिफिकेशन जानते हैं आप? रेक्टिफिकेशन का मतलब हो गया कि AC को DC में कन्वर्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कहीं कहीं इसका प्रयोग एज ए स्विच भी आप कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट कंपोनेंट मैं बताने जा रहा हूँ इसका नाम है जीनर डायोड। जीनर डायोड ये भी एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है और ये भी डायोड की तरह ही होता है, लेकिन ये जीनर डायोड है और इसका प्रयोग वोल्टेज रेगुलेटर के लिए किया जाता है। वोल्टेज का जहाँ भी रेगुलेशन करना होता है वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। ये जो डिवाइस आप देख पा रहे हैं ये मेरे पास है ट्रांजिस्टर है, BJT बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है ये, और इसका प्रयोग मोस्टली एम्पलीफिकेशन के लिए किया जाता है। इसके बाद अगर हम इनकी बात करें तो ये है आपके LED लाइट एमिटिंग डायोड। ये दोनों ही लाइट एमिटिंग डायोड है, अलग अलग कलर में ये अवेलेबल रहती हैं। इनका LED का प्रयोग मोस्टली इंडिकेशन के लिए, इंडिकेटर के तौर पे यूज किया जाता है। ये जो आप देख रहे हैं ये कैपेसिटर है। इस कैपेसिटर का टाइप अगर हम बात करें तो कैपेसिटर इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होता है ये, ठीक है। इसमें जो ये छोटी पिन जो होती है ये नेगेटिव पिन होती है, और ये बड़ी जो पिन है ये पॉजिटिव पिन होती है। कैपेसिटर का बेसिकली काम होता है चार्ज को स्टोर करना, एनर्जी को स्टोर करना, और ये इलेक्ट्रिकल फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है। ये भी एक कैपेसिटर है, ये कम वैल्यू का कैपेसिटर होता है। ये श्रैमिक टाइप कैपेसिटर होता है, श्रैमिक कैपेसिटर। इसके बाद इसकी अगर हम बात करें तो ये कॉइल है और इसको इंडक्टर बोलते हैं। इंडक्टर भी ये भी एनर्जी को स्टोर करता है, लेकिन ये एनर्जी को स्टोर मैग्नेटिक फॉर्म में करता है। ये यहाँ पे भी क्लोज्ड फॉर्म में है, लेकिन ये ओपन फॉर्म में भी कॉइल के रूप में आपको मिलेगा। ये जो आप देख पा रहे हैं 3 टर्मिनल की ये एक IC है। ये वोल्टेज रेगुलेटर IC होती है।
इसमें वोल्टेज रेगुलेशन किया जाता है। जैसे इसमें 2-3 तरह की आईसीज आती हैं, जैसे आपके अलग अलग जितना वोल्टेज आपको रिक्वायर्ड होता है, जैसे 7805 आईसी आती है, 7805 आईसी है ये। तो इस आईसी में क्या है, 5 वोल्ट वोल्टेज को पास करती है केवल। 7809 वोल्ट आईसी आती है, वो केवल 9 वोल्ट का वोल्टेज पास करती है। इस तरीके से ये तो पॉजिटिव वोल्टेज के लिए आईसीज आती हैं 78 सीरीज की, और 79 सीरीज की जो आईसीज आती हैं वो आपकी नेगेटिव वोल्टेज को पास करने के लिए प्रयोग की जाती हैं। तो उसमें 7905, 7909, 79012, 7912 इस तरीके की आईसीज रहती हैं। इसकी अगर हम बात करें तो ये आईसी बेस है। आईसी का मतलब हो गया इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। इंटीग्रेटेड सर्किट, जब भी आप ब्रेडबोर्ड पे या प्रोजेक्ट में अगर आईसीज लगाते हैं तो उसको लगाने के लिए सबसे पहले इसको सोल्डरिंग की जाती है, जिससे कि आईसी के पिन खराब ना हो। ये आपकी आईसी है, 8 पिन आईसी है। 8 पिन आईसी की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर एक हल्का सा कट मिलेगा आईसी पे, एक हल्का सा कट लगा हुआ है। तो इस यहाँ से पिन नंबर 1 स्टार्ट होता है, तो पिन नंबर 1 ये होगा, पिन नंबर 2 ये, पिन नंबर 3 ये, पिन नंबर 4 ये। इसके बाद नीचे से स्टार्ट होता है पिन नंबर 5, पिन नंबर 6, पिन नंबर 7 और पिन नंबर 8। ये आईसी 741 है, जिसका प्रयोग, ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर आईसी होती है, एम्पलीफिकेशन के लिए प्रयोग की जाती है। ये वेरियस ऑपरेशन परफॉर्म करती है, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इस तरीके के ऑपरेशन परफॉर्म करती है। इस आईसी को आप आसानी से आईसी बेस पर लगा सकते हैं। आईसी बेस पर लगाने के बाद इसको कहीं भी आप प्रयोग कर सकते हैं। अब इसमें यह है कि आपको केवल ये आईसी इसमें लगानी होगी, आईसी का जो बेस है इसको आप सोल्डरिंग करके यूज कर सकते हैं। और बाद में आप जब भी अगर कोई परेशानी आ रही है, आप उसको निकालना चाहें, तो आईसी में कोई दिक्कत है तो केवल आईसी निकाल के आप हटा सकते हैं, जिससे कि आपकी सोल्डरिंग में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ये देखिए, ये होता है 7 सेगमेंट डिस्प्ले होता है। 7 सेगमेंट डिस्प्ले आपने रेलवे जंक्शन वगैरह पे वॉच लगी देखी होगी, जहाँ भी डिजिटल डिस्प्ले का प्रयोग किया जाता है वहाँ पे 7 सेगमेंट डिस्प्ले का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे 7 एलईडी होती हैं, 7 सेगमेंट डिस्प्ले बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी नंबर है उसको आप डिस्प्ले करेंगे तो 7 एलईडी के फॉर्म में डिस्प्ले किया जाता है, जिसमें कि A, V, C, D, E, F एंड G। तो आपको जैसे 1 अगर डिस्प्ले करना है तो B और C को आप ऑन कर दीजिए तो 1 डिस्प्ले हो जाएगा। इस तरीके से आप 0 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर आप इसकी हेल्प से डिस्प्ले कर सकते हैं। ये आपका माइक्रोफोन होता है। ये मेरे हाथ में जो माइक्रोफोन है बेसिकली प्रोजेक्ट छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में यूज किया जाता है। और ये कंडेंसर माइक्रोफोन है। ये आप जो देख रहे हैं ये फ्यूज है। इसको जो फ्यूज होल्डर में लगाया हुआ है, इसको आप आसानी से ब्रेडबोर्ड में या किसी भी सर्किट पे लगा सकते हैं। इसके बाद इसमें अंदर फ्यूज लगा रहता है, ठीक है। फ्यूज को आप प्रयोग आराम से इसमें लगा दीजिए। लगाने के बाद इसको चेंज कर सकते हैं। जब भी जैसे आपको चेंज करना है, फ्यूज खराब हो जाता है, तो आप केवल इसको निकाल के इसमें से फ्यूज चेंज कर सकते हैं, जिससे कि आपको पूरे सर्किट में सोल्डरिंग वगैरह करने की आप दोबारा से आवश्यकता नहीं होगी। बताइएगा आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।